गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी और महज 30 से 40 सेकंड के अंदर ही धराशायी हो गई। भारत के एविएशन इंडस्ट्री का काला दिन कहा जा रहा है। 12 जून विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, इसे तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है और देखिए रनवे, और रनवे पर इस समय दौड़ता हुआ एक विमान, एक प्राइवेट कंपनी का विमान, इंडिगो एयरलाइन का। ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से 12 जून को दोपहर 1:38 पर एक हादसा हुआ होगा। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भर रहा है। आपने देखा कि रनवे के काफ़ी पहले से, यानी जो बाउंड्री वॉल है उसके काफ़ी पहले ही विमान ने टेक ऑफ कर लिया, और जब एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल ख़त्म होगा उसके पहले ही लगभग 200 से 300 फीट ऊंचाई तक ये विमान पहुंच गया है, जो एयर इंडिया के मामले में कल होता नहीं दिखा था। अब देखिए हमारे ठीक ऊपर, जो कि हम बाउंड्री वॉल के बेहद नज़दीक हैं, और यहाँ हमारे ऊपर जाते जाते विमान ने काफ़ी अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली और टेक ऑफ कर लिया। लेकिन कल एयर इंडिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ। कल जिन लोगों ने, जो खास करके एयरपोर्ट के परिसर के आसपास रहते हैं, जिन्होंने अपने सर के बेहद नज़दीक से विमान को जाते हुए देखा, आवाज़ सुनी, गड़गड़ाहट सुनी और फिर तस्वीर देखी, वो कल के बारे में क्या सोचते हैं और रोज़ के जो उड़ान होती है उसमें क्या अंतर पाते हैं, हम जानते हैं। क्या नाम आपका? सुरेश भाई, हमें कल के बारे में बताइए। आप तो यहीं रहते हैं एयरपोर्ट, रोज आप कम से कम सैकड़ों विमान देखते हैं उड़ान भरते हुए, लैंडिंग। कल के विमान में जो एयर इंडिया का था, कल क्या अंतर दिखा आपको? कल जैसे सर वो जो टेक ऑफ होता है, जो विमान हर रोज चलता है वैसे नहीं चल रहा है। ऊपर जाने के बाद वो सीधा नीचे ही आ रहा था, मतलब उसको देख के ही लग रहा था ये कहीं आजू बाजू गिरेगा। अपने हमारे यहाँ मेघान नगर के विस्तार के आजू बाजू उसको देख के ऐसे लग रहा था कि ऊपर नहीं जा रहा, वो ऊपर जाके मतलब नीचे ही आ रहा था। हमने लाइव देखा तो। आप तो यहीं आसपास रहते हैं, आप क्या अनुमान लगाया आपने, कितना दूर तक जा सकता है? जैसे मैंने देखा, मेरे को लगा वो 500 मीटर के अंतर में ही कहीं गिरेगा। वैसे वो वहाँ तो ऐसे ही लग रहा था, वो 500 मीटर के अंतर में कहीं गिरने वाला है, देख के ही लग रहा था उसको। बाकी विमानों में क्या आप अंतर देखते हैं, कल का एयर इंडिया का विमान छोड़े और रोज के जो विमान इतने समय से आप देखते हैं? सर जैसे ऊपर हर रोज उड़ते चलते हैं, जैसे ऊपर ही उड़ते हैं, ये जैसे ऊपर से नीचे आ रहा था वहाँ प्लेन। कल की घटना के बाद से आज कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या टेक ऑफ में, और कुछ परिवर्तन दिख रहा है? थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जल्दी टेक ऑफ, दूर से थोड़ा टेक ऑफ हो रहा है और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा। क्या नाम आपका? सर संदीप। संदीप, हमें कल के बारे में बताइए। आपका घर तो एकदम बाउंड्री वॉल के नज़दीक है, छत से हम आपके छत से खड़ के देख रहे हैं पूरा रनवे। क्या अंतर आप लोगों ने देखा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इतनी आवाज़ आई और इतना नज़दीक से गया कि हर कोई ऊपर देख रहा था? जी सर, इसमें ऐसा हुआ कि कल जैसे नॉर्मली जो फ्लाइट्स जाती है उसी तरह से ये भी जा रही थी, तो कुछ दूरी जाने के बाद में क्या हुआ कि उसकी जो एक मोशन होता है जो फ्लाइट्स का, कि नॉर्मली जाती है तो धीमे धीमे करके जैसे ऊपर जाना होता है, तो कुछ दूरी जाने के बाद वो धीमे धीमे डाउन होती गई, और कुछ जगह जाने के बाद जैसे कि वहाँ साइड सामने एक वाइट जो गुम्बद दिख रहा है आपको, उसके वहाँ पे जाके आसपास वहाँ पे क्रैश हो गया। ठीक है, जो कि यानी आप मानेंगे कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट वो भी हमारा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जो हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि नॉर्मली जो भी फ्लाइट जाती है यहाँ से जाके और उसकी हाइट पे लेके फिर बाद में टेक ऑफ कर लेती है, बट ये इंसिडेंट हमें भी रियली बहुत ही ख़तरनाक था, यानी बहुत बुरा हुआ। अब उसके बारे में तो आपको पता ही है कि यानी 241 242 तो एक बच चुके हैं, बट 241 के उनके लिए हमें भी बहुत बड़ा दुख है कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना है, हर देशवासी से दुखी है। हमें एक बात बताएं, कल जो आपने देखा है उसके पहले विमानों का टेक ऑफ, और आज आप सुबह से देख रहे हैं, मैं भी यहाँ कम से कम आपके साथ में 10-12 टेक ऑफ देख चुका हूँ, क्या अंतर दिख रहा है? सर कल से लेके आज तक, यानी इससे पहले के और अभी की, उसमें ऐसा है कि जो रनवे वगैरह से जो फ्लाइट जाती थी, तो अभी नहीं, हमारे हिसाब से जो थोड़ा सा है ना पीछे ले लिया गया है, और थोड़ा आगे से ही वो टेक ऑफ कर लेती हैं। जैसे कि अभी ये फ़िलहाल जा रहा है, ठीक है, अभी इसकी जो है बाउंड्री वॉल से ये थोड़ा सा पहले से, यानी यहाँ नज़दीक से ही थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन अभी आज सुबह से हम देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है ना काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यानी ये बदलाव उन्होंने किया है, जो कि ठीक है, उन्हें हिसाब से जो उन्होंने सूटेबल इंस्ट्रक्शन दिए वो बढ़िया है। लेकिन सर देखिए, हादसा ऐसी चीज़ है कि किसी के उसमें नहीं रहता है, लेकिन हमें अपना क्या हिसाब से जो भी सुरक्षा उन्होंने चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो अपने ने डिसीजन लिया, उन्होंने वो अपने हिसाब से बढ़िया किया है सर। एक जिस प्रकार से एक कल वाक़या हुआ,
और जहाँ गिरा वहाँ के भी बच्चे उसमें बहुत सारे पीड़ित हैं जिनका निधन हुआ। यहाँ से 1600 मीटर दूर है जहाँ पे ये हुआ, जहाँ से हम सफ़ेद गुंबद देख पा रहे हैं। अगर कल्पना कीजिए कि टेक ऑफ के बाद ये बाउंड्री वॉल पार करते ही ये रेसिडेंशियल इलाके में गिरता तो कितनी बड़ी क्षति होती। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। हम तो अभी बता नहीं सकते लास्ट टाइम पे पायलट ने क्या डिसीजन लिया होगा या क्या इंसिडेंट हुआ होगा, बट वो जो जगह पे गिरा उसकी वजह से इंसिडेंट तो हुआ है सर। लेकिन अगर ये इस एरिया के अंदर अगर गिरता ना, थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा और आगे हो जाता ना सर, तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती। अभी तो जो हुई है उससे मान लीजिए आप है ना डबल ट्रिपल यानी कितना भी गुना हो सकता है। बताइए इस एरिया का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं इस जगह को? वैसे मेघानी नगर है पूरे एरिया का, लेकिन ये अलग सोसाइटी है, जैसे अंबिका नगर पार्ट 2, पीछे लक्ष्मी नगर है। बहुत घनी आबादी वाला इलाका देख रहा है, सबके 3-3 फ्लोर के घर दिख रहे हैं और एकदम एयरपोर्ट के पास पूरी आबादी बसी हुई है। 1 मिनट के लिए कल्पना करिए तो 1600 मीटर दूर से पहले अगर ये 500-600 मीटर की दूरी पर गिरता तो शायद इसी इलाके में गिरता। इसी इलाके में गिरता और बहुत बड़ा मतलब बहुत कैजुअलिटी होती, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इससे एक बात का ये भी कयास लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, एक संभावना है कि पायलट ने अपने स्तर पर प्रयास किया होगा कि उस विमान को ज़्यादा समय तक टेक ऑफ कराया जाए या एक बार फिर से टेक ऑफ कराने की कोशिश की जाए, या ऐसी जगह पर अगर आ ही गई है आपदा तो ऐसी जगह जो विमान है वो क्रैश हो जहां ज़्यादा आबादी ना हो। तो जो ये मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र है वहाँ बगीचा है और काफ़ी खुला जगह भी है, लेकिन उसके विपरीत अगर उस मेडिकल कॉलेज से पहले ये आप देखें ऐसे घनी आबादी वाला इलाका है, तो ये कोई नहीं जानता कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पायलट ने विमान को संभाला था, विमान उड़ा रहे थे, क्या दिक्कत आई अचानक से कि महज 30 से 40 सेकंड के भीतर ही ड्रीम लाइनर विमान धराशायी हो गया और कोई मौका ही नहीं मिल पाया बचने का। लेकिन कल की तुलना में और आज काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो रनवे है आमतौर पर रनवे के काफ़ी आगे तक विमान टेक ऑफ करते थे, लेकिन कल के वाक़ये के बाद जो विमान है वो काफ़ी पहले से ही टेक ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एयर इंडिया के जो विजुअल्स देखें तो उसके जो टायर हैं वो टायर बहुत लेट बंद होते नज़र आ रहे हैं, या फिर वो बंद नहीं हुए थे, हादसे के समय तक बंद नहीं हुए थे, टायर बाहर ही नज़र आए थे। लेकिन अब अगर देखें तो विमान बाउंड्री वॉल, जो एयरपोर्ट का परिसर है बाउंड्री वॉल, उसके पार करने से पहले ही उसके जो व्हील्स हैं वो बंद हो जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक छोटा विमान हमें रनवे पर नज़र आ रहा है और देखिए टेक ऑफ कर लिया है। अभी आधा रनवे भी नहीं था कि उसके पहले ही विमान ने टेक ऑफ कर लिया है। ये छोटा विमान है, चार्टर विमान नज़र आ रहा है दूर से। और देखिए ये अभी भी एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल पार नहीं किया है और यहाँ जाकर एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल इस विमान ने पार किया और विमान जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक ऊंचाई पार करने में कामयाब रहा। तो ये अंतर भी देखने को मिल रहा है, जो स्थानीय लोग अपने ऑब्जर्वेशन पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कल की घटना के बाद से कि काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एयर इंडिया के जो विमान था, यदि एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल से कुछ मीटर आगे गिरता तो निश्चित तौर पर एक बड़े रिहायशी इलाके में गिरता और भी ज़्यादा नुकसान और भी ज़्यादा त्रासदी हो सकती थी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।